हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सावन मास महात्म अध्याय 28 को सुनेंगे। सावन मास महात्म अध्याय 28वां अगस्त अर्धविधि के बारे में है। इस अध्याय में यह बताया गया है, जो लोग इस विधि का पालन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और पृथ्वी पर दीर्घ काल तक निवास करके स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग इस निष्काम भाव से करते हैं वे मुक्ति के भागी होते हैं। यह अध्याय अगस्त्य विधि से संबंधित है। इस विधि का पालन करने से सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में सोमवार का व्रत रखने और शिव जी की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 28वें अध्याय में अगस्त्य जी का अर्घ्य प्रदान की विधि के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी की अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करते हैं और अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि में आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त दर्द पात्र से समृद्ध अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से भूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त सतुल तथा दीर्घ भुज दंगों से सुशोभित हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटामंडलधारी कमंडलू धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथों में कुश तथा अक्षत किए हुए ऐसे लोपा मुद्रा से मुनि अगस्त्य का आह्वान करे और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य से उनका पूजन करे। इसके बाद भक्ति उचित से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करे। इसके बाद अर्घ्य दे, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा पास के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कशकुश, दुर्वापुर, अन्य प्रकार के सभी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानविधि भक्ष्य पदार्थ, सप्तधान्य, सप्त अंगूर, पंचपल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों के रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर इस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि को इस प्रकार ध्यान करे कि श्रद्धा भक्तिपूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करे। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल तक का भी हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवर्ष, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी वातापी का भक्षण किया, लोक मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जी, ये अगस्त्य जी है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक और शारीरिक रोग तथा तीनों प्रकार के ताप, अधिवैदिक, दैविक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजादि अगस्त्य इस वेद मंत्र तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य दे उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ्य दे। हे राजपुत्री, हे माँ भाग्य, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र
से दर्द को 8,000 अथवा 108 आहुति प्रदान करे। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करे, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांत के विद्वान निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख से यह कहें, सत्कार किए हुए गए अगस्त्य जी को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करे। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं, दोनों उद्धार करने वाले अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करे, ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करे और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद स्वर्णमयी सिंह वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करे। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करे। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है। उससे तथा रूप में वैराग्य से युक्त रहता है और ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हो जाते हैं। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदाओं को धन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन तथा रघु की सत्य की प्राप्ति होती है। श्री स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता तथा घर समृद्धि में हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता और कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती हैं। दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है, प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाता है और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्धदान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके शनियुक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग जीवन प्रेत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास का 28वां अध्याय संपूर्ण। श्रावण मास में कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे कि तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए तथा इस महीने में सोमवार का व्रत करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में 70 सालों का सोमवार सावन की शुरुआत हुई है। ये जीवन क्षणभंगुर है, अभी पता नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करके अपने कर्मों से मुक्ति पा लेनी चाहिए तथा भगवान के चरणों में अपना तन मन धन अर्पण कर देना चाहिए। हर दिन हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।